नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आज आपका यहाँ पर रीट का पेपर होने वाला है। सपोज कीजिएगा कि आज यहाँ पर 23 और 24 जुलाई की डेट है और पेपर आपके सामने है। देखते हैं क्या आप यहाँ पर इस पेपर को कितना क्रैक कर पाते हो। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर आपके सामने है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जो पेपर की कंडीशन है वो किस तरह की है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, टोटल प्रश्न है यहाँ पर 150 प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और लेवल 2 है 2022 का जो पेपर लगने वाला है उसका सेम टू सेम प्रारूप पेपर जो आप लोगों के लिए बनकर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर टोटल जो पूर्णांक है वो यहाँ पर 150 नंबरों का आपका होगा और इसमें पेपर में आपकी माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं है। दोस्तों यहाँ पर तो अब तैयार हो जाएगा 150 प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, आप जिस प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर कंपटीशन कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, दोस्तों यहाँ पर वो प्रमाण पत्र आपको मिल जाना चाहिए। रीट पात्रता प्रमाण पत्र के लिए जो आप कंपटीशन कर रहे हो दोस्तों यहाँ पर 15 से 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ दोस्तों यहाँ पर उनमें सबसे ज्यादा आगे आपको निकलना है और सेकंड पेपर के लिए आपको क्वालिफाई होना है। अब क्वालिफाई आप किस तरह से होना है दोस्तों यहाँ पर, तो सबसे पहले इस पेपर को आपको क्रैक करना होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त हम किस पायदान पर खड़े हो। दोस्तों यहाँ पर तो तैयार हो जाएगा, आपका पूरा पेपर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले आपको पता है जो आपका पेपर है वो 4 भागों में बटा होगा। पहले भाग में पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले भाग में तो आपसे यहाँ पर शिक्षा शास्त्र यानी कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपसे पूछी जाएगी जो कि 30 प्रश्न उसमें होंगे। और यहाँ पर देखिएगा दूसरे भाग में जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपकी भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती कोई भी हो सकती है। और यहाँ पर देखिएगा जो सेकेंड लैंग्वेज है उसमें आपका सेकेंड लैंग्वेज होगा वो यहाँ पर स्टार्ट होगा 61 से और 90 प्रश्न के बीच में लैंग्वेज के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसमें आपकी ये सब्जेक्ट होंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी, पंजाबी और गुजराती आपके होने वाली है। इसके बाद देखिएगा लास्ट का जो यानी कि 4 भाग होगा यानी कि खंड 4 में आपसे एसएसटी सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर अब तैयार हो जाना है आपको पूरी तरह से। सपोज कीजिएगा अपने अंदर ऐसी भ्रांति बैठाओ कि हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं और हमारे सामने जो पेपर है वो हमको पूरा क्रैक करना होगा और आपकी परसेंटेज कितनी बनती है। आपको पता है माइनस मार्किंग इस पेपर में आपकी बिल्कुल नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये कंडीशन है, आपको पता है ये कंडीशन आपको पढ़ लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपको पता है बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में फर्स्ट पेपर को ही 2 बार कर लेते हैं यानी कि फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका फर्स्ट आप 2 बार कर देते हैं और यहाँ पर आपका पेपर बिगड़ जाता है। तो इस तरह को ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि खंड 1 आपको हल करना होगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले ये तो सभी अभ्यर्थी को हल करना होगा दोस्तों यहाँ पर जो लेवल 2 में है और एग्जाम हॉल में बैठा है। तो देखिएगा यहां से स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा अच्छी स्मृति की विशेषता है, बताइएगा क्या हो सकती है। शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचानना, अच्छी धारणा या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। तो बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा कठोर दंड देकर कार्य करना, ये यहाँ पर बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति में किस अवस्था से संबंधित है, बताइएगा। बाल अवस्था से, शेषावस्था से, पूर्व किशोर अवस्था से या फिर मध्य किशोर अवस्था से। तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मध्य किशोर अवस्था से, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, बताइएगा व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप
क्या हो सकता है? सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक। तो आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप होता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिएगा जो मनोविज्ञान बाल विकास शिक्षा शास्त्र है उसको अगर उसके आप टाइम दोगे दोस्तों यहां पर उस प्रश्नों को, तो प्रश्न का आंसर अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। अगर प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा दोस्तों यहां पर। समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़िएगा दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये चीज आपसे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी विधि से शिक्षण कराने में नवीनता आती है? बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने। सपोज करो आप टीचर हो और यहां पर आप विद्यालय के टीचर हो, यहां पर स्टूडेंटों को आप पढ़ा रहे हो, तो कौन सी शिक्षण विधि आप अपनाओगे? बताइएगा। भाषा विधि से, प्रश्नोत्तर विधि से, खेल विधि से या फिर भ्रमण विधि से? तो आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल विधि से। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्फ्रेड वेने ने। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आप 7वें नंबर पर पहुंच चुके हो। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति की कौशल का उदाहरण है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। फुदकना, कूदना, लिखना या फिर छंडना? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लिखना हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। किस प्रकार का संबंध होना चाहिए? बताएगा। स्नेह का, विश्वास का, समान का या फिर ये सभी? तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर उपयुक्त सभी का। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहां पर क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपका ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम प्ले स्टोर पर लॉन्च हो चुका है, जिसमें आपको यहां पर 70 से 80 टेस्ट सीरीज मिलने वाली है दोस्तों। यहां पर केवल और केवल जो प्राइज है वो 199 रुपए आप लोगों के लिए रखा है। केवल और केवल ये प्राइज है, आपका सर्वर का कॉस्ट है। देखिएगा, इस प्राइज में आपको पूरा जो सेकंड जो आपकी एग्जाम लगने वाली है उसकी तैयारी हो रही है यहां पर, और आपका रीट की तैयारी हो रही है, यानी कि दोनों परीक्षाओं के लिए दोस्तों यहां पर 199 का कोर्स ले लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और यहां पर अपनी तैयारी कर लीजिएगा। और आपके देखिएगा दोस्तों यहां पर आपका जो कोर्स यहां पर चल रहा है वो 25% आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। 25% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान की भूगोल कंप्लीट हो चुकी है, राजस्थान का कल्चर कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो आएगा वो राजस्थान के इतिहास का वीडियो आने वाला है दोस्तों यहां पर यूट्यूब पर। तो देखिएगा, जिसकी लिंक आपको प्ले स्टोर नीचे जो वीडियो की लिंक है दोस्तों यहां पर प्ले स्टोर पर आपको यहां पर ऐप मिल जाएगा, और ऐप की लिंक नीचे वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से आपका ऐप है दोस्तों यहां पर, जिसमें आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है ये भी देख लो। सामाजिक अध्ययन के टेस्ट सीरीज है, 16 से 15 टेस्ट सीरीज डाली जा चुकी है, और यहां पर शिक्षा शास्त्र के 24 से 25 टेस्ट सीरीज हमने डाल दिया है। और जितना आपका कोर्स है सेकेंड एग्जाम का और रीट एग्जाम का, दोनों का यहां पर यानी कि 21 से 22 टेस्ट सीरीज डाल दी है दोस्तों यहां पर, कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज डाल दी है। देखिएगा दोस्तों यहां पर इतना कुछ आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, आपको बिल्कुल पीछे नहीं रहना है दोस्तों, यहां पर अभ्यर्थियों से आगे निकलना है। और आगे कैसे निकला जा सकता है आपको पता है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यह ऐप डेवलप किया गया है। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे के पूर्व सक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? बताना होगा करेक्ट आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संरक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? बताइएगा। संज्ञात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक या फिर अध्यात्मक? तो आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्मक। अध्यात्मक अधिगम क्षेत्र में नहीं आता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है, बताना होगा क्या होती है? आत्मविश्वास,
जीवन के लक्ष्य चुनाव, समायोजनशीलता या फिर उपयुक्त सभी। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता होती है कि उसमें ये सभी प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमृत बुद्धि या फिर सामाजिक बुद्धि। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त बुद्धि। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13वें नंबर का क्वेश्चन है, जिस परीक्षा में प्रश्नों के विभिन्न उत्तर न होकर एक ही उत्तर हो, यह मूल्यांकन की विशेषता है। बताना होगा किस प्रकार की विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता। तो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घुमंतु बालकों की प्रमुख समस्या बतानी है आपको। जैसे घुमंतु जो बालक होते हैं उसकी समस्या क्या होती है? अशिक्षित अभिभावकों का होना या फिर आर्थिक स्थिति ठीक ना होना या फिर स्थायी रूप से न रहना या फिर विद्यालय का नहीं होना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थायी रूप से न रहना। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन है। बताना होगा मानसिक विकास का, भाषा का विकास, ध्यान का विकास, शारीरिक विकास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास की पहली सीढ़ी, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी होती है मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। बताना होगा सही आंसर, अनुसरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता या फिर उपयुक्त सभी। आपका जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि किससे सीखा जा सकता है? तो देखिएगा अनुसरण करके भी सीखा जा सकता है, प्रशंसा एवं निंदा करके भी यहाँ पर सीखा जा सकता है, प्रतियोगिता से भी सीखा जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुद्धि के एकल कारक या एक तत्व सिद्धांत के प्रतिवादक थे, कौन थे? डॉक्टर जॉनसन या फिर स्पीयरमैन या फिर बिने या फिर थर्स यहाँ पर। तो बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिने हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। ये तो सामाजिक आधार पर एक क्वेश्चन है, नॉर्मली आप बता सकते हो हाँ नहीं। मनोवैज्ञानिक इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता या फिर यह ईश्वर पर निर्भर रहता है। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नहीं। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? बताइएगा। सपोज करो आप टीचर हो और स्टडी रूम में यहां पर यानी कि अनुशासन आपको बनाना है, तो सबसे पहला उपाय कौन सा है? अनुशासन हीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षक को यहां पर रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना या फिर अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। बताना होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आप भावी शिक्षक बनना चाहते हो। राजस्थान के अगले साल 2023 में आप टीचर बन जाओगे, तो ये आपकी यहां पर योग्यता है। तो बताना होगा कि यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। देखिएगा आप कक्षा में शिक्षण को बहुत अच्छे तरीके से रुचि रखते हो, बहुत अच्छी तरीके से समझाओगे यहां पर, तो ही यहां पर बच्चों के समझ में आएगा और बच्चे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो यहां पर बच्चे की अनुशासनशीलता खत्म हो जाएगी और वहां पर बच्चे यानी कि बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बताना होगा क्या होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा आंसर दीजिएगा पढ़ के।
विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या फिर व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ये शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि बिजनेस कमाना है, पैसा कमाना है, बिजनेस शिक्षा को एक बिजनेस बनाना है। ये कोई यहाँ पर शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं होता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना, जीवन में व्यवहारिकता बढ़ाना। यही होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, बताना होगा कि शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी। शिक्षक को एक आदर्शवादी होना चाहिए और उसका व्यवहार भी एक आदर्शवादी होना चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थियों के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताएगा। केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर या फिर योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिकता स्तर या फिर केवल सीखने की योग्यता। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर। ऑप्शन आपका सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अधिगम स्थानांतरण के द्वैतत्व सिद्धांत के प्रबंधक थे, बताना होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है यहां पर स्पेयरमैन, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, क्या कारण है बताइएगा। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे या फिर मनोचिकित्सालय के पास ले जाएंगे या फिर स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे या फिर उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वयं यहां पर परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर रहता है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, माता पिता, वातावरण, विद्यालय का वातावरण या फिर समाज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर माता पिता पर निर्भर रहता है, क्योंकि बालक का जो बचपन गुजरता है वो अपने माता पिता के ही पास गुजरता है और उसका प्रारंभिक जो विकास होता है वो यही होता है माता पिताओं के संरक्षण में। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने 26वें नंबर का सही आंसर दीजिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, बालक को क्यों देनी चाहिए बताइएगा। मंद बुद्धि बालक को देनी चाहिए, बिछड़े बालक को, सामान्य बालक को या फिर प्रखर बुद्धि बालक को। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि बालक को ये शिक्षा देनी चाहिए, हस्तशिल्प कला की शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर किशोरावस्था के दौरान, व्यक्तित्व के पूरे जीवन में, प्रौढ़ अवस्था के दौरान या फिर पूर्व बाल अवस्था के दौरान। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी अभ्यर्थियों को 28वें नंबर का। देखते हैं कौन अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है। एक बार लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, चाहे सही बताओ चाहे गलत बताओ, लेकिन प्रत्येक अभ्यर्थी जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 29वां देखिएगा, अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा गया है, मूर्ख, मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है, बताना होगा करेक्ट आंसर। परिवर्तन, विकास, समायोजन या फिर इनमें से सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अब देखिएगा जो नेक्स्ट खंड आ चुका है वो दूसरा खंड आ चुका है, जिसमें आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसके क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपकी कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। आपको पता है चाहे हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, संस्कृत ले सकते हो, या फिर गुजराती ले सकते हो दोस्तों यहाँ पर, या इंग्लिश ले सकते हो। ये आपकी भाषा रहेगी, भाषा फर्स्ट, ये करना अनिवार्य होगा। फर्स्ट जो भाषा फर्स्ट के जो प्रश्न होंगे वो 30 से और 60 के बीच में रहने वाले हैं। 100% करके आना दोस्तों यहाँ पर। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे इसको छोड़ देते हैं और फर्स्ट के कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 31वें नंबर से ये स्टार्ट हो जाती है ये श्रेणी आपकी। तो देखिएगा विकृति में उपसर्ग है, बताना होगा कौन सा उपसर्ग है, ई उपसर्ग, बी उपसर्ग, बिक उपसर्ग या फिर ई उपसर्ग। आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर बी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयोग हुई है बताइएगा। तिरस्कार शब्द में यहां पर संधि आपसे पूछ लेता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है तिरस्कार शब्द में, विसर्ग संधि, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रचना शिक्षण की मुख्य रूप होते हैं। देखिएगा जब रचना आप करते हो शिक्षण की मुख्य रूप होते हैं, कितने रूप होते हैं, 5, 3, 2 या फिर 7। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 रूप होते हैं, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर 34वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है, भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि या फिर उपयुक्त सभी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भंडारकर विधि, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। अब विशेषण शब्द आपको पहचानना है, देव है, कृपा है, ईश्वर है या फिर दयालु है, बताइएगा सही आंसर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दयालु एक यहां पर विशेषण है, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही शब्द युग्म का चयन कीजिएगा। अब बताइएगा यहां पर देखिएगा पानी और हाथ, भुवन और मकान, पुरुष कठोर, पतन और नगर। तो इसमें से आपको सही शब्द युग्म का चयन करना है, तो बताइएगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समानार्थी शब्द का चयन कीजिएगा। नीति बताना होगा करेक्ट आंसर, चरित्र, भाग्य, कर्म या फिर स्वभाव। समानार्थी शब्द क्या होगा नीति का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताते हैं बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञा, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की, कारक की। आपका जो करेक्ट आंसर है यहां पर बिल्कुल सही है, संज्ञा और सर्वनाम की, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बादल यज्ञ का युग्म शब्द कौन सा है बताइएगा। सही आंसर दीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघ और यहां पर मेध हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है बताइएगा। लिपि, पढ़ाई, समझ या फिर संघर्ष। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो देखिएगा जो संघर्ष है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुरुषलिंग है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला है 41वें नंबर का क्वेश्चन है, रोहन ने पाठ पढ़ लिया होगा, वाक्य में कौन सा काल है बताइएगा। संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर जो काल का प्रयोग हुआ है वो आपका संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हो रहा है, ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाषा दक्षता कौशल विकास किया जा सकता है, सही आंसर चुनिए। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा शुद्ध उच्चारण के माध्यम से लिपि के वर्तन का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपयुक्त सभी से, ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि परिष्कार में कौन सी संधि है बताइएगा।
अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि या फिर गुण संधि। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर परिष्कार में जो संधि का प्रयोग हुआ है वो व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणवाचक विशेषण है। अब देखिएगा गुणवाचक विशेषण 3 किलो, 4 या फिर अधिक या फिर अच्छा। आपका सही आंसर हो जाएगा अच्छा, अच्छा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंश का अर्थ क्या है बताइएगा। अंश, अंश क्या होता है अंश बताइएगा। भाग, कंधा, हाथ या फिर अंत। देखिएगा आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अंश आपको पता है कि कंधे भी कर देते हो आप और अंत भी कर देते हो, तो ध्यान रखना ये अंश होता है वो भाग होता है किसी चीज का थोड़ा सा हिस्सा, अंश। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि भाग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्द क्या है बताइएगा। अभिलाषा, अभिलाषा, अभिलाषा या फिर अभिलाषा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलाषा, बिल्कुल सही है आपका। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 47वें नंबर का क्वेश्चन है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है बताइएगा। कार्य, यहां पर क्रिया विशेषण, विशेषण, सर्वनाम या फिर अव्यय। आपका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो यहां पर, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जान पर खेलने का अर्थ बताइएगा। ये यहां पर मुहावरा दे रखा है। जान पर खेलने का अर्थ है प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की न मानना। आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्राणों को संकट में डालना। जान पर खेलने का जो अर्थ होता है वो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताइएगा। होशियार होना, ज्ञान होना, आवास होना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आवास होना, क्या आपको आवास हो चुका है कि आपकी एग्जाम है पास में और आपको तैयारी करनी है, अब भी आप होशियार हो जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंदरा किसका पर्यायवाची है बताइएगा। कंदरा किसका पर्यायवाची है, ऑप्शन आपके सामने है। तो कंदरा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुफा, गुहा, खो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा का, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम है बताइएगा। कुमार गधा, डंडा नाच, पलंग पीला, उल्लू कपूत। तो आपका जो सही है वो आपका डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याघ्र का पर्यायवाची होगा क्या होगा। अधीर, सुधीर, गंभीर या फिर अजवक। आपका सही आंसर हो जाएगा अधीर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थी में कौन सा समाज है बताइएगा। समाज कौन सा है विद्यार्थी में, द्विगु, कर्मधारय है, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त है बताइएगा। चांदी का जूता होना ये एक मुहावरा बताइएगा। सही आंसर, महंगी वस्तु, रिश्वत, उपयोगी वस्तु या फिर अमेरिका का दिखावा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिश्वत, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है बताइएगा। शब्द, ध्वनि, लेख या फिर वाक्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लेख, यहां पर भाषा का अंग नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है। खतरा उठाना, आगे आगे भागना, पेड़ पर चढ़कर खेलना या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कागजी घोड़ा दौड़ने का मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। कागजी घोड़ा दौड़ाने का मुहावरे का सही अर्थ बताएगा। कागज के घोड़े बनाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना या फिर नकली घोड़े दौड़ाना या फिर बहुत मेहनत करना।
तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बहुत मेहनत करना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बात और मेरे को याद आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर कि आपके पास एक असमंजस में हो आप कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें या फिर रीट की तैयारी करें। मेरा मानना है कि आप रीट की तैयारी करो, क्योंकि आपको पता है पिछले 4 सालों से आप रीट की तैयारी कर रहे हो। अगर आप सेकंड ग्रेड की तरफ जाओगे तो आप रीट को बिल्कुल छोड़ जाओगे। दोस्तों सबसे पहले जो एग्जाम आपकी आ रही है करंट में, जो एग्जाम लगने वाली है उसकी तैयारी करो। आपको कंपटीशन में ये प्रमाण पत्र हासिल करना है रीट का, जो कि आजीवन रहने वाला है आपका। उसके बाद आपको सेकंड पेपर की तैयारी करनी है और सेकंड पेपर की तैयारी आपकी यहां पर नॉर्मली हो रही है। उसके बाद सेकंड ग्रेड के लिए तो आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की देना चाहता है दोस्तों यहां पर, उसके लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा। पहले आप रीट क्लियर कर लो। रीट में आपको पता है छोटी नौकरी सही है, लेकिन रोजगार तो मिल जाएगा आप सभी लोगों के लिए। पिछले बहुत सालों से आपको पता है 30 साल गुजर चुके हैं, आपको बेरोजगारी का धक्का हुआ। आपको पढ़ते पढ़ते, और आपको कितना पढ़ना पड़ेगा ये बताओ। आपको केवल इस साल ये पेपर देना है और इसके बाद सेकंड पेपर देना है, और आशा करते हैं इसी में सिलेक्शन हो जाए आप लोगों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रस का अनेकार्थी नहीं है, बताना होगा। सार, प्रेम या सुख या फिर पानी, शरबत या फिर धर्म। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो धर्म, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, काल कितने प्रकार के होते हैं बताएगा। 2 प्रकार, 4, 3 या फिर 6 प्रकार के। तो यहां पर 3 प्रकार के काल बताए गए हैं। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, हंस का अनेकार्थी नहीं है, एक पक्षी, विष्णु, घोड़ा या फिर रंग। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, रंग नहीं है दोस्तों। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों यहां पर, आपका यहां पर जो सेकंड भाषा है आपकी, जिसमें आपका जो ये आपको सेकंड देखिएगा, फर्स्ट जो भाषा है वो कंप्लीट करने के बाद आपको बहुत सारे पेपरों में प्रश्न मिलने वाले हैं, जिसमें आपको फर्स्ट आपको उर्दू मिलेगी, फर्स्ट संस्कृत मिलेगी, फर्स्ट आपको यहां पर यानी कि इंग्लिश मिलेगी, फर्स्ट हिंदी मिलेगी। उसको आपको छोड़ देना है, केवल एक भाषा आपको करनी है जो आपने एग्जाम में ली है दोस्तों। यहां पर जो आपकी भाषा है वो ही आपको करनी है 31 से और 60 के बीच में। उसके बाद जो खंड आता है वो आपका सेकंड लैंग्वेज का आता है, उसको आपको अटेंड करना है। ध्यान रखना, उसको आपके जो प्रश्न होंगे वो यहां पर यानी कि 61 से और 90 के बीच में होने वाले हैं वो प्रश्न। अब देखिएगा यहां पर वो सेकंड पेपर है कि जो सेकंड भाषा है वो प्रश्न आपके लिए मैं नहीं लेके आया हूं, केवल इसमें एसएसटी का यानी कि चौथा खंड में आपके सामने लेकर आ चुका हूं, क्योंकि उसको अगले पेपर में वो पूरा पेपर होगा और अगले पेपर में उसको हम कंप्लीट कर देंगे सेकंड जो लैंग्वेज है आपकी उस पेपर को, जिसमें आपकी संस्कृत हो सकती है, उर्दू हो सकती है या कुछ भी कोई भी हो सकती है। अब देखिएगा नेक्स्ट है आपके सामाजिक अध्ययन। तो आपको ये तो पूरा 100% करना है, जिसमें 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो सीरीज आपकी स्टार्ट होती है वो 90 से यानी 91 से और 150 के बीच प्रश्न होने वाले, ये आपको करने होंगे प्रश्न पत्र में। तो देखिए स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर, यानी कि 91 क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो देखिएगा यहां पर, राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है बताएगा। मक्का, कपास, मूंगफली या फिर सरसों। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सरसों के उत्पादन में, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और सरसों के उत्पादन में राजस्थान में कौन सा जिला नंबर 1 पर है? भरतपुर नंबर 1 पर आता है, फिर हनुमानगढ़ गंगानगर आता है। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे संभाग पूछे तो भरतपुर संभाग नंबर 1 पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, क्यों कहा जाता है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि संगीत प्रेमी थे ये। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीर्थंकर शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है ये तीर्थंकर शब्द बताएगा। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर जैन धर्म से या फिर हिंदू धर्म से। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर का। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है बताएगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब एवं फरजत की उपाधि किसे प्रदान की थी, बताइएगा। मुगल से संबंधित ये क्वेश्चन है। मान सिंह, भारमल, भगवान दास या फिर जय सिंह। आपका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मुगल वंश में यानी कि 7000 का मनसब प्रदान किया गया और फरजत की उपाधि दी गई थी मान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को उसके पद से निम्न में से कौन हटा सकता है, बताइएगा। राज्यपाल और राष्ट्रपति वाले चैप्टर आप रट लीजिएगा, क्योंकि 100% यहां से 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर। तो देखिएगा, राज्यपाल को उसके पद से कौन हटा सकता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हटा सकता है। डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था। आपका सही आंसर हो जाएगा राव जोधा या फिर राव बीका या फिर राव सिंहा या फिर राव चूड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राव सिंहा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीश महल स्थित है, कहां पर है शीश महल। बिल्कुल सही है, आमेर में शीश महल स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनिहारी लोक नृत्य कहां का प्रचलित है। पनिहारी कहां से संबंधित है, बताइएगा। कहां का नृत्य है, नागालैंड, गुजरात, कर्नाटक या फिर केरल। आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये गुजरात का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर कालवेलिया जाति से संबंधित है पनिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर 100वें नंबर का क्वेश्चन है, बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है, बताइएगा। जयपुर, टोंक, अजमेर या फिर भीलवाड़ा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोंक जिले में बीसलपुर बांध बनाया गया है, जिसमें 3 जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है, अजमेर, टोंक और यहां पर जयपुर। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या को मानव संसाधन में परिवर्तन हेतु आवश्यक है, शिक्षा में निवेश, प्रशिक्षण में निवेश, चिकित्सालय में निवेश या फिर उपयुक्त सभी। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र है, बताइएगा। एक सुशिरवाद यंत्र ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगोजा एक सुशिरवाद यंत्र है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली कौन सी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। यानी कि देखिएगा मध्य पूर्वी भाग की प्रधान बोली हो जाएगी आपकी, यानी कि देखिएगा पूर्वी राजस्थान। अब पूर्वी राजस्थान में पूर्वी राजस्थान आएगा, इसका मध्य पूर्वी भाग कौन सा है, जयपुर के आसपास का जो भाग है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, बताएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर स्थित है, बताएगा। लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, करवती द्वीप या फिर बंगाराम द्वीप। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, और ये बैरन द्वीप कहां पर है बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, चंबल, नर्मदा, कृष्णा या फिर ताप्ती। आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, बताइएगा। यहां पर आप गलती कर देते हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो वो देते हैं राज्यपाल को। अगर यूपीएससी केंद्रीय यहां पर देखिएगा यूपीएससी के बारे में पूछे तो यहां पर ध्यान रखना वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं यूपीएससी वाले। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं, बताइएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीरप्पन का नाम तो आपने सुना होगा, वीरप्पन यहां से ही यानी कि चंदन की लकड़ियों का यानी कि व्यवसाय करता था, विदेशों के लिए भेजता था यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा
काम निर्वाचन आयोग का नहीं है। देखिएगा, चिन्हों का आवंटन करना, निर्वाचन तारीखों का तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, तो इसमें से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है बताएगा? तो इसका हो जाएगा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। अब ये जो कार्य है चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है बताएगा? ये करती है आम जनता, आप लोग सभी जनता मिलकर यहाँ पर चुनाव के उम्मीदवारों का चयन करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा भाग घने जंगल व प्राणियों की दृष्टि से संपन्न है? देखिएगा, सबसे ज्यादा जो वन पाए जाते हैं वो दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं, तो इसमें से सही आंसर आपको छांटना है। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां संपन्न हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला कौन सा है? सही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा, जगदीश मंदिर उदयपुर, शीला देवी का मंदिर जयपुर, सवाई भोज का मंदिर जोधपुर और श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद। तो इसमें से गलत जोड़ा आपका सवाई भोज का जो मंदिर है वो जोधपुर में नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है बताइएगा? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य के बारे में पूछे कि सबसे ज्यादा सड़कों में योगदान किस राज्य का है, वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चित्तौड़ के तृतीय शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था? अब ये तृतीय शाखा जो हुआ था वो अकबर के समय हुआ था 1567। देखिएगा, 1567 में और 68 के मध्य हुआ था ये। तो यहाँ का शासक कौन था आपको बताना है। तो देखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा उदय सिंह हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मेवाड़ शैली के चित्रकारों का है बताइएगा? कृपाराम, मनोराम, बैरूराम और नसरुद्दीन, रघुनाथ, गोविंद राम और लक्ष्मी राम, डालचंद, सालिग्राम, बलदेव, गुलाम नबी या फिर नारायण दास भाटी, देवदास भाटी, अमरदास भाटी और किशनदास भाटी। देखिएगा, ये भाटी लोग आपको याद हो गए होंगे, मैंने आपको चित्रकला जब आपको कंप्लीट करवाई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिएगा जो मेवाड़ के चित्रकार थे वो कृपाराम, मनोहर, भैरू और राम नसरुद्दीन। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो चित्रकार थे डी ऑप्शन वाला, ये आपको यहाँ पर मारवाड़ के चित्र मिलेंगे, यानी कि ये आपके जैसलमेर जोधपुर के चित्रकार थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस स्थान पर सोने चांदी की हवेली स्थित है? आपका जो सही है महनसर झुंझुनू हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुचामनी ख्याल का प्रबंधक थे कौन थे बताएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा लच्छीराम। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामदेवरा का प्रसिद्ध मेला जैसलमेर जिले के पोखरण तहसील में किस माह में लगता है बताएगा? रामदेवरा का भाद्र माह में, सावन माह में, अश्विन माह में या फिर कार्तिक माह में? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद माह में। तो दोस्तों, एक बार जो भी अभ्यर्थी लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो दोस्तों। यहाँ पर अगर ये वीडियो ये पेपर आपके दिल को छू रहा है, तो अच्छा लग रहा है, आपका दिल बोल रहा है, ऐसे ही पेपर हम आपको 50 से 60 पेपर लेकर आएंगे और सेकंड एग्जाम के अलग लेके आएंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये सभी आपका प्यार और विश्वास है जो कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आज हमारा जो परिवार है वो लगभग 1,46,000 सदस्य पार कर चुका है आप लोगों की प्यार और प्रेम से। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बार सब्सक्राइब कर लो, देखते हैं कितने अभ्यर्थी सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं।
ताकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपके घर के दरवाजे तक पहुंचे दोस्तों। यहां पर जैसे ही आप YouTube खोलते हो तुरंत आपको रीट का मॉडल टेस्ट पेपर, कॉन्सेप्ट टेस्ट पेपर आपको मिले आपके सामने दोस्तों। यहां पर ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा तो ये है वो कतई कि भाई ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि ऐप में प्रत्येक जो परीक्षाएं दो होने वाली है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उनकी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज पहली बार राजस्थान में पहला ऐप ऑनलाइन स्टडी एग्जाम आप लोगों के लेके आया है। बड़ी से बड़े एग्जामिनर अब तक उत्कर्ष वाले भी लेकर नहीं आए कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज ऐप। यहां पर देखिएगा तो सबसे पहले तो हम ये बता देते कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जो सिलेबस में आपको दे रखा है ऐप पर, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम ऐप पर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल? आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसी राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करती है? निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी या फिर उपयुक्त सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है, बताएगा। तो देखिएगा, न्यूनतम साक्षरता सिरोही में, ऑप्शन आपका बिल्कुल ये गलत जोड़ा है, ध्यान रखना। न्यूनतम साक्षरता जालौर में है, ऑप्शन आपका सही है। और ये क्वेश्चन याद कर लो, सर्वाधिक साक्षरता कोटा में, सर्वाधिक जनगणना जयपुर में और न्यूनतम जनगणना जैसलमेर में। 3 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे कौन थे, बताएगा। कल्याण सिंह, सवाई मान सिंह द्वितीय, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर महाराजा भोपाल सिंह? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो गुरुमुख निहाल सिंह हो जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को महाराज प्रमुख के पद को हटाकर इस यहाँ पर राज्यपाल का पद है वो निर्धारित किया गया था। जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनने का जो गौरव प्राप्त है वो यहाँ पर गुरुमुख निहाल सिंह को रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शाहपुरा प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि रमेश चंद्र ओझा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 124 क्वेश्चन पे आप पहुंच चुके हो। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान का सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु सरस्वती सभ्यताओं के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, वस्त्र उद्योग, ए और बी दोनों? तो आपका सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा नामक स्थान किस नदी के किनारे स्थित था, बताएगा। सिंधु नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी या फिर झेलम नदी? तो आपका जो सही आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रावी नदी के तट पर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं राज्यपाल द्वारा नियुक्त, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, विधानसभा सदस्य द्वारा अपने में से निर्वाचित या फिर संसद द्वारा नियुक्त? विधानसभा में जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं, कैसे आते हैं? तो वो आते हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित व्यक्ति ही होते हैं, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गला सूख रहा है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन अब तक मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं लूंगा। क्लियर, हमें कंप्लीट पेपर करना है, यहाँ पर रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं जाना है। एक बार पेपर हमने ओपन कर लिया तो उसके अंत तक क्लियर तोड़ के पेपर जाना है, निकलना है हमें आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर यानी कि डेगाना भाकरी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष क्या है, बताएगा। ईश्वर की प्राप्ति, कर्म के बंधन को तोड़ना, संसार में सर्वोच्च स्थान या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्म के बंधन को तोड़ना,
यानी कि जो अपन ने जन्म लिया है पृथ्वी पर, वो क्यों लिया है? वो इसीलिए लिया है दोस्तों यहाँ पर कि हम इस जन्म में अच्छे कर्म करें जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो और हम साक्षात परमात्मा में लीन हो जाए। सबसे पहले ना हमें देखिएगा, यानी कि यहाँ पर केवल और केवल 80 से 90 साल का एक सहयोग है जो कि हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और अंत में हमें अपने अपने घर वापस चले जाना है। यही है यहाँ पर जीवन की सच्चाई, यानी कि मोक्ष, जो अगर किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो गया तो वो सबसे भाग्यशाली व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जीवन मरण सुख और दुख के चक्र से हमेशा के लिए यानी कि मुक्ति पा लेता है और हमेशा वो ईश्वर में लीन हो जाता है। तो दोस्तों मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके अच्छा कर्म करो। कहीं भी भूखा व्यक्ति कहीं भी आपको मिले, महीने में एक बार 10 रुपए का भोजन जरूर खिला दो दोस्तों, यहाँ पर वो आपके जीवन में बहुत बड़ा पुण्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान में 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? बताइएगा। जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर या फिर भरतपुर? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान के इस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लगाया गया। ऑप्शन आपके सामने, किस अनुच्छेद में बताया गया कि जीएसटी का जो प्रावधान है किस में मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 101 में। संविधान संशोधन 101 किया गया था जब जीएसटी लागू किया गया था। ऑप्शन आपका डी सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कछवाड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कहां थी? बताइएगा। सबसे पहले थी यहां पर दौसा में थी। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मलयालम निम्न में से किस राज्य की भाषा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो मलयालम बोली जाती है सबसे ज्यादा केरल में बोली जाती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताइएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान महाराष्ट्र का हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राज्य की संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? बताइएगा। राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, संसद का या फिर विधानमंडल का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य में जो संचित निधि होती है उसमें जो नियंत्रण होता है वो यहाँ पर विधानमंडल का यानी कि विधानसभा का होता है, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने संबंधित असत्य विकल्प का चयन कीजिएगा। देखिएगा, उसका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु गणराज्य में हुआ, बचपन का नाम सुद्योधन, कुल वे शाक्य वंशीय क्षत्रिय थे, या फिर बौद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजावती गोमती ने किया था। तो इसमें से आपको गलत तथ्य की पहचान करनी है, तो कौन सा गलत है बताइएगा। तो बचपन का नाम सुद्योधन नहीं था, आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से महाजनपद में उसकी राजधानी का कौन सा जोड़ा गलत है? देखिएगा, महाजनपद पहले नंबर पे टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में, वहां से क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। देखिएगा, काशी, वाराणसी, अंग, गिरिव्रज और कुरु, इंद्रप्रस्थ और मगध राजगृह, तो इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान करनी है। तो देखिएगा, जो अंग है यही गलत जोड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री स्थित है, कहां पर है बताइएगा। जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर अजमेर? यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का जो कारखाना है वो आपका सही आंसर हो जाएगा अजमेर के अंदर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यों का विजेता किस मौर्य शासक को कहा जाता है? अशोक, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या फिर बिंदुसार? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिंदुसार को कहा जाता है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सहायक संधि का व्यापक प्रयोग निम्न में से किसने किया था? लॉर्ड मियो, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड डलहौजी? तो ये किया था लॉर्ड वेलिजली ने, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम शासक बताइएगा। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक है वो आपका घनानंद हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है बताइएगा। बागर, खादर,
चूने के द्वार या फिर रेगुड़। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो खादर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री तट रेखा के साथ कितने मुख्य बंदरगाह है? बताइएगा मुख्य बंदरगाह भारत की समुद्री तट पर सीमा पर। तो देखिएगा ये भारत की समुद्री तट है, यहाँ से समुद्र स्टार्ट हो जाता है। तो इस सीमा पर कितने मुख्य रूप से बड़े बड़े बंदरगाह है ये आपको बताना है, 10, 12, 16 या फिर 18। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएंगे, यानी कि 6 इधर है, 6 इधर है और 2 यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएंगे। ये सबसे बड़े हैं। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएंगे, और वैसे छोटे मोटे मिलाकर टोटल 200 से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? आयरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। देखिएगा आना सागर झील अजमेर अजमेर, पिछोला, उदयपुर, नवलखा झील, पाली, राजसमंद झील, राजसमंद। तो इसमें से गलत जोड़ा बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी ऑप्शन वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है? बताइएगा। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली और पुडुचेरी, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला, भारत का हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर पश्चिम बंगाल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हल्दिया बंदरगाह है दोस्तों यहाँ पर, ये आपका सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की अवधि है कब से कब तक? ग्रीष्म ऋतु जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब जो वर्तमान में चल रही है वो ग्रीष्म ऋतु चल रही है, मार्च से मध्य जून तक है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा। करेक्ट आंसर दे रहे हो यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बताइएगा। मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो वो नहीं करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने सीट आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर। अब बताएगा कि आपने 4 भागों में कितने कितने प्रश्न है, यानी कि 3 भाग मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। यानी कि पहला करवाया था शिक्षा शास्त्र, शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। उसके बाद आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर जो लैंग्वेज आपकी फर्स्ट है उसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। खंड 3 में यानी कि आपका खंड 3 में यानी कि सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने नहीं पूछे हैं आपसे, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए थे। और एसएसटी पूछी थी दोस्तों यहाँ पर जिसमें 60 क्वेश्चन। अब बताना है कि आपको 60 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपने एसएसटी में किए हैं, कितने आपने फर्स्ट लैंग्वेज में किए हैं, कितने आपने यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में किए हैं। तो जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। और जाते जाते दोस्तों यहाँ पर एक बार ऐप को डाउनलोड कर लो यहाँ पर, अगर आपको आगे निकलना है अभ्यर्थियों से दोस्तों यहाँ पर। प्रत्येक कॉन्सेप्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट हो रहे हैं वैसे वैसे आपके कंप्लीट होना जरूरी है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपका कोर्स अभी भी टाइम है, 2 बार हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आप चाहो तो ऐप पर महीने में 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो आपके कोर्स को। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका प्राचीन राजस्थान का इतिहास, जो कि आपके इतिहास से स्टार्ट होगी दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐप का जो लिंक है वो नीचे दे रखा है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम के नाम से।